हेलो स्टूडेंट्स, ओम शांति। आप पिछले वीडियो में आपने देखा है कि IUPAC नेम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल एमीन, अल्कोहल एंड ईथर, इतना 4 फैमिली मेंबर का IUPAC नेम एंड कॉमन नेम डिस्कस किए थे। अब मैं जा रहा हूं डिस्कस करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, या पहले आप कीटोन ले लीजिए। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पहले आप नोट कर लीजिए। अभी जो डिस्कस करूंगा कीटोन C+O फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये इसमें जो सफिक्स होता है वो आपको ONE ऑन पहले मैं लिखा चुका हूं, फिर से एक बार याद दिला रहा हूं। कीटोन तो ईथर का जो IUPAC नेम और कॉमन नेम चला है सेम उसी तरह से इसमें भी आपका आएगा, कीटोन का भी। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आपका क्या आप लिखे थे, C+OH। कंडेंस फॉर्म में COH लिखा रहेगा। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला में मैं लिखा हूं, और इसमें सफिक्स चलता है ओइक और एसिड वर्ड लगा देते हैं लास्ट में। कार्बोक्सिलिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप C+OH, या कंडेंस फॉर्म में CHO लिखा रहेगा। इसमें सफिक्स अल लिखा रहता है। अल्कोहल में ओल है OL, और अल्डिहाइड में अल है। थोड़ा सा लेटर का फर्क है, कंफ्यूज करने से कंपाउंड कुछ इंडिकेट कर देगा, इसलिए ध्यान देना है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और ईस्टर। तो पहले मैं 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड या 4 फैमिली का कॉमन नेम IUPAC नेम डिस्कस किया था। अभी मैं इस सब का डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसमें सफिक्स OH चलता है ईस्टर में, ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं कीटोन का। तो लाइक ईथर, कीटोन ऑल्सो कैटेगराइज इनटू 2। चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं फंक्शन ग्रुप C+O, और दोनों तरफ बॉन्ड खाली है। जहाँ पे आपको अल्काइल पार्ट लिंक होगा, सिमिलर टू अल्काइल, और डिफरेंट अल्काइल पार्ट लिंक। व्हेन 2 सिमिलर अल्काइल लिंक, दैट इज नोन एज सिंपल कीटोन। जैसे सिंपल ईथर बोले थे आपका C+O एंड R लिख लीजिए। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 अल्काइल के लिए, इधर वाला वही होगा, होल 2 कर दीजिए, और CO। जबकि मिक्स कीटोन में व्हेन 2 डिफरेंट अल्काइल पार्ट लिंक्ड विथ C+O, दैट इज नोन एज मिक्स ईथर। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, इधर वाला अल्काइल का CO, और इधर अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। ये आपका सिंपल कीटोन हो गया, और ये मिक्स्ड कीटोन हो गया। जो कॉमन नेम आपने ईथर में बोला था वही यहाँ भी होगा। जैसे ईथर में सिंपल ईथर के लिए डायल्काइल वर्ड लिखते थे, तब ईथर वर्ड जोड़ते थे। यहाँ भी सिंपल कीटोन में डायल्काइल वर्ड लिंक करेंगे पहले, देन वी राइट टू द कीटोन वर्ड। फर्स्ट डायल्काइल वर्ड इज रिटेन, देन कीटोन वर्ड इज एडेड। बट फॉर द मिक्स कीटोन, the name of both alkyl parts are written separately, then ketone word is added। तो यहाँ आपका कॉमन नेम आपको यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं फॉर सिंपल कीटोन। तो सिंपल कीटोन के लिए आप डायल्काइल वर्ड पहले लिखेंगे, देन कीटोन वर्ड इज एडेड। वहीं पे आपको फॉर मिक्स्ड कीटोन जो आपका आएगा उसमें बोथ अल्काइल को अलग अलग लिखना होगा। तो अल्काइल, फिर दूसरा अल्काइल जो अलग होगा उसको अल्काइल डैश कर देता हूं, एंड देन कीटोन वर्ड आपको लिंक करना होगा। तो मेंबर भी आप बना सकते हैं। पहला आप मिथाइल लेंगे दोनों तरफ, तो सिंपल कीटोन का पहला मेंबर हो जाएगा C2H5
C double bond O, C2H5, C3H7, C double bond O, C3H7, C4H9 बीटाइल। इसलिए पहले मैं बोला था अल्काइल वर्ड को याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगा, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल वर्ड को, तो डायरेक्ट याद रखने ही से आपको अच्छा रहेगा। फिर हम लोग मिक्स कीटोन का भी मेंबर लिख लेता हूँ, एक तरफ मिथाइल और दूसरा तरफ हम इथाइल लिंक कर दिए, या आप इधर इथाइल लिंक करना चाहते हैं और इधर आप ब्यूटाइल लिंक कर दीजिए। एनी टू डिफरेंट अल्काइल शुड बी लिंक, और इधर आप प्रोपाइल लिंक कर दीजिए, या आप इधर आपका C2H5 एंड इधर आप C3H7 लिंक कर दीजिए। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स कीटोन एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कीटोन। तो इसके हिसाब से रूल फॉर कॉमन नेम में, फॉर सिंपल में देखिए दोनों तरफ मिथाइल है तो एक साथ डाई अल्काइल वहाँ इसलिए लिखा गया है डाई अल्काइल कीटोन, तो यहाँ आप बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन एक चीज आप नोट कर लीजिए, पहला मेंबर जो है सिंपल कीटोन का पहला मेंबर डाइमिथाइल कीटोन, इसका एक और पॉपुलर कॉमन नेम है और उसको बोलते हैं एसीटोन। ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है तो एसीटोन लिखा रहेगा हमेशा। तो डाइमिथाइल कीटोन का दूसरा कॉमन नेम है और इसको हम लोग डाइइथाइल कीटोन लिखेंगे, डाइइथाइल कीटोन। फिर इसमें आपको प्रोपाइल पार्ट है तो डाइप्रोपाइल कीटोन। नेक्स्ट आपका ब्यूटाइल है ब्यूटाइल कीटोन। लेकिन इसमें आपको इथाइल और मिथाइल दोनों है तो दोनों अल्काइल का अलग अलग से नाम लिखना पड़ेगा। तो कॉमन नेम मैं इधर लिख देता हूँ इसके लिए, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब तक देखिए कॉमन नेम में एक जैसा हुआ है। अल्काइल हेलाइड का कॉमन नेम एज अल्काइल वर्ड पहले बोलते हैं देन हेलाइड। अल्काइल एमीन में भी यही बोले हैं, फर्स्ट अल्काइल वर्ड इज रिटेन देन अमाइन वर्ड इज एडेड। मतलब जो फंक्शन ग्रुप है उसको लास्ट में उसका लिखना है और पहले अल्काइल। फिर आप आए अल्कोहल में तो अल्काइल वर्ड इज रिटेन देन अल्कोहल वर्ड इज एडेड। फिर ईथर आया तो चूंकि दो अल्काइल पार्ट उसमें रहता है, ईथर में भी और कीटोन में भी, इसलिए इस केस में डाई अल्काइल सिंपल ईथर या सिंपल कीटोन के लिए आया, और मिक्स ईथर और मिक्स कीटोन के लिए बोथ अल्काइल पार्ट्स रिटेन सेपरेटली। और ईथर के केस में फंक्शन ग्रुप ईथर है तो ईथर लगाएंगे, कीटोन फंक्शन ग्रुप है तो कीटोन लगाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ तो ब्यूटाइल ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन लाइकवाइज। अब हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नेम, थोड़ा सा आपका हटके है। सफिक्स तो आईयूपीएसी नेम में आप जानते हैं, सफिक्स फॉर आईयूपीएसी नेम आपका ओन सफिक्स लगता है। तो जहां भी सफिक्स लगता है अल्केन का ई लेटर हटा के सफिक्स लगाते हैं। अल्कोहल में भी ई लेटर हटा के ओल लगाएं तो आप कीटोन में भी आप लगाएंगे। चूंकि ईथर में प्रीफिक्स चला, अल्काइल हेलाइड में प्रीफिक्स चला, लेकिन जहां भी आपको सफिक्स लगा है उसका बेसिक यही फंडा है कि ई लेटर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्केन रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल हर फंक्शनल ग्रुप का अपना सफिक्स है, इसलिए मैं पहले बोला कि सफिक्स को आप अच्छे से याद कीजिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ना होगा, वो काउंटिंग ऑफ कार्बन है रूल फॉर आईयूपीएसी नेम में। रूल फॉर आईयूपीएसी नेम में रूल क्या है? टोटल कार्बन आर काउंटेड एज अल्केन। इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बोन ओ, उस फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन आ रहा है और अल्काइल में भी कार्बन है, इसलिए टोटल कार्बन को एज ए अल्केन ले लेते हैं। टोटल कार्बन्स आर काउंटेड एज अल्केन, then counting of carbon is done
from lower alkyl side, from lower alkyl side, so that functional group must get lowest position, so that functional group कीटोन C डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लोएस्ट पोजीशन, इसीलिए लोअर अल्काइल से करते हैं, मस्ट गेट लोएस्ट पोजीशन। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, ई लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, जितने टोटल कार्बन लिए हैं वो अल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओन सफिक्स। ये रूल हुआ कीटोन का IUPAC नेम लिखने के लिए। क्यों अब तक किसी में काउंट नहीं किया, इसमें क्यों किया, इसकी भी आपको अभी आवश्यकता महसूस होगी कि क्यों काउंट करना है। तो हम लोग चलते हैं पहले सिंपल मिक्स, किसी के लिए आपका है टोटल कार्बन आपको एज ए अल्केन लेना है और काउंटिंग करना है उसको। जैसे इस कंपाउंड का बोलना है C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 इसका नाम बोलना है, और एक ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7 में लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लीजिए, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो हर कार्बन को सिंगल लिंक करना है। इथाइल 2 है तो यहाँ कर दिया, फिर ये फंक्शनल ग्रुप से लिंक है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 लिंक कर दिया स्ट्रेट चेन। बाकी टेट्रा वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से लिंक कर दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखिए सिंपल कीटोन में किसी भी अल्काइल साइड से काउंट कीजिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप के एक सेम पोजीशन मिलेगा। जैसे इधर से करेंगे तो ये इसका 1 आ गया, इसका 2 3 4 5, तो आपका फंक्शनल ग्रुप गेटिंग 3rd पोजीशन। और इधर से भी यदि काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी आपको 3rd पोजीशन मिल रहा है। तो सिंपल कीटोन में किसी साइड से काउंट कीजिए, करेक्ट होगा। लेकिन इसी का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। C डबल बॉन्ड O 3 कार्बन है, 3 आपको लिंक किया। अब देखिए काउंटिंग यदि आप इधर से करेंगे हायर अल्काइल से तो 1 2 3 4 5 आपका फंक्शनल ग्रुप गेटिंग 4th पोजीशन। लेकिन जब आप लोअर अल्काइल से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5, ये तो H है, आप इधर से काउंटिंग किया, देन फंक्शनल ग्रुप गेटिंग 2 पोजीशन। तो आपको रूल में है कि लोअर अल्काइल साइड से आपको काउंटिंग करना है ताकि उसका फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन मिले। उसके बाद क्या करना है, टोटल कार्बन जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेन का डेरिवेटिव हुआ, पेंटेन से ई हटा के ओन लगा दीजिए, और पोजीशन नंबर भी आपको इंडिकेट करना है तो आप यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये आपका लिखा है, आफ्टर दैट ई लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओन सफिक्स एंड पोजीशन नंबर किसका, ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंडिकेटेड बिफोर अल्केन और आफ्टर रूट वर्ड, दोनों प्रॉपर्टी है। जैसे आपको देखिए 5 है तो अल्केन हुआ, आप पोजीशन 2 आया तो आप लिख सकते हैं 2 पेंटेन से पेंटेनोन लिखेंगे, पेंटेन का ई लेटर हटाया ओन लगा दिया पेंटेनोन, ये भी लिख सकते हैं। और पोजीशन को आप रूट वर्ड के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे पेंट रूट वर्ड हुआ 5 कार्बन का तो पेंट 2 ओन। उसी तरह से इसमें टोटल कार्बन 5 है और पोजीशन नंबर 3 है 3 पेंटेनोन और पेंट 3 ओन।
अब यहीं पे समझ लीजिए काउंटिंग क्यों करना पड़ा। यदि मान लो आपको पेंटेनोन लिखने बोलता, पोजीशन का प्रॉपर्टी नहीं रहता, तब क्या होता, पेंटेनोन लिखने बोलता। तो आप तो यहां पर देखते हैं रूट वर्ड आपका पेंट है, 5 कार्बन, ओन मीन्स कीटोन फंक्शन ग्रुप की इंडिकेट कर रहा था। तो आपका कोई क्या करता, पेंटेनोन में कोई ये वाला लिख देता और कोई इसको लिख देता, तो दोनों तो अलग है, ये सिंपल कीटोन में आया, ये मिक्स कीटोन में है। लेकिन पोजीशन नहीं देने से आपको कंफ्यूजन आता रहता कि किस कीटोन को, सिंपल कीटोन या मिक्स कीटोन। तो आपको सिर्फ पेंटेनोन है और पोजीशन नहीं इंडिकेट है, तब आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन यदि बोलेगा 3 पेंटेनोन तो आप इसको लिखेंगे, और यदि 2 पेंटेनोन तो आप इसको इंडिकेट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 होगा। तो इस तरह से IUPAC नेम है। एक और मैं लिख के बताता हूं ताकि उसका आपको समझ में आ जाए कैसे नेमिंग करेंगे IUPAC नेम। तो पहला है कि आप टोटल कार्बन एज अल्केन ले लीजिए, उसके बाद आप काउंटिंग कीजिए फ्रॉम लोअर अल्काइल साइड, एंड देन आप उसका नेमिंग कीजिए विथ पोजीशन नंबर। तो आपको ये पता है अल्केन से ही लेटर हटा के उसका सफिक्स लगाएंगे। तो आपको मान लीजिए C4H9CO एंड C3H7 आपका इसका कीटोन का IUPAC नेम बोलना है। तो देखिए CO ये फंक्शनल ग्रुप है और इधर वाला अल्काइल 2 है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कीजिए इजीनेस के लिए। तो आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, वो इंडिकेट कर दिया। बाकी इधर 3 कार्बन लिंक है, स्टेट चेन में लिंक कर दीजिए, ठीक है। ये आपका बाकी हाइड्रोजन से लिंक कर देना है। तो वो आपका ऊपर वाला कंडेंस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखा हुआ है। अब इसका नेमिंग करना है तो आपको पता है, पहले हम लोग टोटल कार्बन एज अल्केन लेंगे और काउंटिंग हमको लोअर अल्काइल साइड से करना है। तो इधर से आपका 4 है, इधर 3 है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे ताकि इसका लोएस्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से करते तो आपका इसमें 5th पोजीशन मिलता। इधर से करने से काउंटिंग आपका करेक्ट हो रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता। इसलिए काउंटिंग भी सही सही करना जरूरी है। अब पोजीशन नंबर फंक्शन ग्रुप मालूम हो गया तो पोजीशन नंबर लिखिए। टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन से ऑक्टेनोन लिखेंगे, या पोजीशन को रूट वर्ड के बाद भी लिख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी चलता है, ऑक्ट और पोजीशन नंबर 4 और ओन लिख दिए, ऑक्ट 4 ओन या 4 ऑक्टेनोन, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा IUPAC नेम ऑफ कीटोन। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और यह बॉन्ड खाली है, या तो H से लिंक होगा या तो कोई अल्काइल पार्ट से लिंक होगा। H लिंक करेगा तो पहला मेंबर मिथाइल इथाइल से लिंक करते जाएंगे, नेक्स्ट मेंबर आपका मिलता जाएगा। तो बहुत आसान होगा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को लिखने के लिए। ये फंक्शनल ग्रुप में H या अल्काइल लिंक करते जाइए। तो जब आप H लिंक करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, और यदि मिथाइल लिंक करेंगे तो सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक, और C2H5 C डबल बॉन्ड OH, C3H7 C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से मेंबर आप लिख सकते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो बहुत पहले से आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड नोन है, इसलिए सबका आपका कॉमन नेम भी है। तो लेकिन इसका कोई जनरलाइज रूल नहीं बना कॉमन नेम के लिए, चूँकि सेवरल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड वेयर नोन इन एंशिएंट पीरियड। सो जो जहाँ जिसको मिला, जैसे सोर्सेस के आधार पे, प्लेस के आधार पे उसका नेमिंग कर दिया गया। तो लेकिन सबके एंड में आपका इक सफिक्स और एसिड वर्ड मिलेगा। तो इसको अलग से नोट कीजिए, जब कॉमन नेम का सफिक्स लगाना हो तो इक लगाएंगे, और IUPAC नेम में आपका सफिक्स लगाना है तो ओइक, ओ एक एक्स्ट्रा जुट गया, ओइक, और एसिड वर्ड लगाते हैं। यहाँ भी इक सफिक्स लगाने के बाद एसिड वर्ड लगा देते हैं। तो फर्स्ट मेंबर का नाम है, इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, कॉमन नेम का कोई जनरल रूल नहीं बन पाया,
थोड़ा सिमिलिटी है, कुछ कुछ में अलग अलग आ जाता है। ऐसे तो रूल बना सकते थे, अल्केन में ई लेटर हटा देते, इसका सफिक्स इक लगा के एसिड कर देते। तो वैसा नहीं, फर्स्ट टू मेंबर काफ़ी पॉपुलर था कॉमन नेम। फर्स्ट मेंबर इज नोन एज फॉर्मिक एसिड एंड सेकेंड मेंबर नोन एज एसिटिक एसिड। ये ऑलरेडी दो नाम आ चुका था। ये पहला मेंबर सोर्सेज के आधार पे नेमिंग किया गया था, फॉर्मिन से, रेड एंट लाल चींटी से ये बना था पहले कंपाउंड, इसलिए उसी का फॉर्मिन से फॉर्मिक नाम पड़ गया। और ये एसिटिक एसिड, अब इसमें 3 कार्बन है टोटल, तो प्रोपेन से प्रोपेनिक कर दिया जाता तो एक रूल बन जाता कि टोटल ये फर्स्ट 2 मेंबर के बाद रेस्ट हम लोग लिख सकते थे कि टोटल कार्बन इज काउंटेड एज अल्केन एंड ई लेटर रिप्लेस्ड बाय इक सफिक्स एंड एसिड वर्ड इज एडेड। लेकिन हर एक में थोड़ा सा कुछ न कुछ ट्विस्टेड हो गया नेमिंग में, इसलिए आपको सबको याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 कार्बन है, तो प्रोपेन के बजाय इसका नाम पड़ गया प्रोपायोनिक एसिड। और इसको बीटेन से बीटेनिक एसिड होने के बजाय थोड़ा सा आपका ट्विस्टेड हो गया है नाम, बीटेन नहीं होके बिटायरिक आ गया है, बिटायरिक एसिड। उसके बाद 5 वाला में आपका वेलेरिक, देखिए टोटली चेंज हो जाता है, वेलेरिक एसिड। लेकिन एक कॉमन चीज मिलेगा, हर एक नेम में आपको एक सफिक्स और एसिड वर्ड मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको लिखना है C4H9 एंड C डबल बॉन्ड OH, तो इसका वेलेरिक एसिड। इस तरह हर एक का कॉमन नेम अलग अलग है, याद करना पड़ेगा। आप फर्स्ट 4th मेंबर तक भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा 10th 11th 12th तक। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड एंड बिटायरिक, वेलेरिक एसिड। IUPAC नेम आपका आसान है। रूल जैसा कि बताया है कि टोटल कार्बन इज काउंटेड एज अल्केन एंड ई लेटर रिप्लेस्ड बाय दैट सफिक्स ओइक एंड एसिड वर्ड इज एडेड। तो पहला मेंबर में एक कार्बन है, दैट मीन्स ये मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो मीथेन से ही हटा के ओइक लगा दिया, मीथेनोइक, और एसिड वर्ड लगाया। इसमें सेकेंड मेंबर जो कॉमन नेम एसिटिक है, इसमें 2 कार्बन है, तो वो इथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो इथेन से इथेनोइक और एसिड वर्ड लगा दिया। फिर नेक्स्ट आपका प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड, फिर बीटेन से बीटेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम बहुत आसान है, बस अल्केन से ई लेटर हटा दीजिए और उसका सफिक्स लगा दीजिए। यही तो अब तक करते आ रहे हैं जहाँ जहाँ सफिक्स लगा था। तो ये हुआ आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद आता है अल्डिहाइडिक कंपाउंड। अल्डिहाइडिक कंपाउंड हो गया ये। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया। कार्बोक्सिलिक में C डबल बॉन्ड OH है, यानी कार्बोक्सिलिक का ये रिड्यूस पार्ट है। तो कह सकते हो कि ये कार्बोक्सिलिक से ही बना है या अल्केन से बना है, दोनों बात आपका सही है। कुछ साइंटिस्ट बोला है अल्डिहाइड इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड सम अदर साइंटिस्ट एज्यूम द अल्डिहाइड इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक का पहला मेंबर आप लिखे अभी है फॉर्मिक एसिड, तो इसको रिड्यूस कर दिया जाए, एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो आपको यही मेंबर मिलेगा। जब H या कोई अल्काइल लिंक करेंगे तो पहला मेंबर यही मिलेगा आपका, और मिथाइल लिंक करेंगे तो दूसरा मेंबर बन जाएगा अल्डिहाइड का। C2H5 C डबल बॉन्ड OH, C3H7 C डबल बॉन्ड OH। इधर आप कॉमन नेम, फिर बगल में आप IUPAC नेम लिखिए। आपको IUPAC नेम का सफिक्स क्या होता है? अल, ये सफिक्स है, इसको याद करेंगे। फंक्शन ग्रुप देख के सफिक्स आपको याद रखना जरूरी है। तो चूंकि अभी मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है, तो उसी से इसका कॉमन नेम भी लिया गया है। जिससे पहला मेंबर ये फॉर्मिक एसिड है कार्बोक्सिलिक में, लेकिन इसका रिड्यूस पार्ट ये बना है, तो फॉर्मिक में इक जो सफिक्स है और एसिड इसको हटा के, चूंकि ये अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, तो हम लोग अल्डिहाइड वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ रूल आप बना सकते हैं, रूल फॉर कॉमन नेम, इक सफिक्स एंड एसिड वर्ड
फ्रॉम corresponding कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि अभी बोला ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, यानी कार्बोक्सिलिक का रिड्यूस पार्ट है, ये रिड्यूस पार्ट हो गया। और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करेंगे तो अल्डिहाइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड वर्ड। चूंकि अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है इसलिए इसमें अल्डिहाइड लगा दिया गया। बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम से इक और एसिड हटा दीजिए और अल्डिहाइड लगा दीजिए। तो जैसे ये फॉर्मिक एसिड पहला मेंबर ये फॉर्मिक से बना है, तो इक और एसिड हटा के उसमें अल्डिहाइड लगा दीजिए, तो नाम क्या पड़ाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो पहला मेंबर का कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फिर सेकेंड मेंबर आया कहां से है? एसिटिक एसिड से, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो सेकेंड मेंबर कॉमन नेम क्या है आपका कार्बोक्सिलिक का? एसिटिक। तो एसिटिक में इक और एसिड हटा के अल्डिहाइड लगा दीजिए, तो नाम पढ़ा गया क्या? एसिटल्डिहाइड। फिर प्रोपाइनिक से प्रोपायोनल्डिहाइड, बिटायरिक से बिटायरल्डिहाइड। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम बहुत आसान है। तो जो कार्बन है आपका संख्या जिस कंपाउंड में, उसको रूट वर्ड एज ए हम लोग ले लेंगे, एज ए अल्केन ले लेंगे, और अल्केन का ई लेटर हटा के इसका सफिक्स अल लगा देंगे। तो इसी का जो आप कॉमन नेम लिखे हैं उसके बगल में आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। जैसे रूल के हिसाब से फर्स्ट मेंबर है तो मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, और चूंकि ई लेटर हटा के इसका सफिक्स अल लगा देंगे तो नाम हो गया मिथेनॉल। चूंकि अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी अल्डिहाइडिक है, तो दो कार्बन है तो इथेन का डेरिवेटिव हुआ, और ई हटा के अल लगा दिया इथेनॉल। थर्ड मेंबर को प्रोपेन से प्रोपेनल, बीटेन से ब्यूटेनल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं आप अल्डिहाइड का। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्लियर है। जैसे इसका बनाना है स्ट्रक्चर, दो कार्बन सिंगली लिंक कीजिए, फंक्शनल ग्रुप तो है ही है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, बाकी दो बॉन्ड और एंड में 3 बॉन्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको अल्डिहाइड भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं ईस्टर। एक नाइट्रो कंपाउंड भी है, उसको भी पहले बता देता हूं, छूट गया है। नाइट्रो कंपाउंड आपका सिलेबस में दिया हुआ है। नाइट्रो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप नोट कर सकते हैं, वहां नहीं लिखाए थे। NO2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेगा N डबल बोन O, डेटी बोन है ये, इधर अल्काइल पार्ट लिंक होगा। एक होता है नाइट्राइटो, ये नाइट्रो है तो नाइट्राइटो आपका सिलेबस में नहीं लिखा है। यदि नाइट्राइटो रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप यही होगा, सिर्फ ऑक्सीजन अल्काइल से लिंक होगा, ONO। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये N ऑक्सीजन, इधर अल्काइल लिंक होगा, डबल बोन। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, नाइट्रो है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहाँ अल्काइल। तो इसको मिथाइल लिख दीजिए अल्काइल के जगह में, NO2 लिख दीजिए। C2H5 NO2 लिखिए, C3H7 आपका NO2 लिखिए। इस तरह मेंबर बढ़ाते जाइए। कॉमन नेम किसी का नहीं है, मतलब कि पहले ये नोन नहीं था, बाद में बना है, तो इसका IUPAC नेम ही चलता है। तो ये इसका प्रीफिक्स चलता है नाइट्रो, इसमें प्रीफिक्स नोट कर लीजिए। प्रीफिक्स जो है नाइट्रो वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए आपको अल्काइल हैलाइड में भी प्रीफिक्स चल रहा था, तो वहाँ IUPAC नेम क्या बोला था? हेलो अल्केन। फिर ईथर में भी प्रीफिक्स था तो अल्कोक्सी अल्केन बोला था। तो यहाँ भी इसी तरह से नाइट्रो प्रीफिक्स इज रिटन फर्स्ट, देन अल्केन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल वर्ड इज एडेड। यहाँ अल्काइल है लेकिन वहाँ अल्केन करके बोलना पड़ेगा। जैसे हेलो अल्केन बोला वैसे यहाँ नाइट्रो अल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम नाइट्रोमीथेन। सेकेंड मेंबर में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्रो और इथेन। फिर ये आपको नाइट्रोप्रोपेन,
जो भी जिसका भी लिखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर लिख लिए हैं C5H11NO2, तो एज ए आप देखिए पेंटाइल है, एज ए पेंटेन बोलेंगे, लेकिन प्रीफिक्स चलता है तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स पहले लिखना होगा नाइट्रो, एंड पेंटाइल से एज ए अल्केन हमको लिखेंगे तो पेंटेन, तो नाइट्रो पेंटेन नाम हो गया। तो बहुत आसान है, नाइट्रो कंपाउंड भी हो गया। अब लास्ट एक आपको ईस्टर जो मैं फंक्शनल ग्रुप लिखाया था उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन दिस वे आपको जो कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम और IUPAC नेम, मतलब एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज का, आगे चल के बताएंगे होमोलोगस सीरीज क्या है। कभी कभी वो भी पूछता है व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, तो कुछ फैमिली मेंबर जान गया, नेमिंग जान गया, तो आप उधर आपको आसानी हो जाएगा होमोलोगस सीरीज। तो हम लोग ईस्टर का लिखते हैं, तो ईस्टर इज रिजल्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलके आपको ईस्टर बनता है। तो अल्कोहलिक का OH और कार्बोक्सिलिक का H कंडेंस होकर वाटर बन के निकल जाएगा, और बाकी चीज जो लिंक होगा दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। तो ये कार्बोक्सिलिक पार्ट है इधर, और इधर आपका अल्कोहलिक पार्ट है, दो पार्ट है इसमें। ईस्टर जो है आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल के बनता है, और इस प्रोसेस का नाम है एस्टरिफिकेशन, और हर ईस्टर का अपना स्मेल होता है। तो ये आपको फ्लेवर के रूप में, स्मेल के रूप में, खाने पीने में सामान में यूज कर लेते हैं हम लोग। तो अलग अलग ईस्टर का अलग अलग फ्रूट का आपका स्मेल आएगा। तो ये ईस्टर ऐसे याद रखेंगे, इट इज रिजल्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलाएंगे तो आपको ईस्टर बनता है। तो नेमिंग भी आपको ध्यान में रखना होगा, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहलिक दो पार्ट है। मेंबर बनाना है तो इधर वाला कार्बोक्सिलिक है H या R कुछ भी लगा दीजिए। तो इधर चलिए बनाते हैं हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप है, और सफिक्स आप लिख चुके हैं ईस्टर का O8 IUPAC नेम में, और कॉमन नेम में 8 सफिक्स चलता है। जैसे आपका जैसे इक और ओइक, कार्बोक्सिलिक में इक सफिक्स कॉमन नेम में चलता है, और वहीं ओइक आपको IUPAC नेम में चलता है। तो थोड़ा सा ओ का फर्क है। सेम उसी तरह से ईस्टर में आपका 8 और O8, तो IUPAC नेम यदि बोलना है तो सफिक्स O8 लग जाएगा, और कॉमन नेम बोलना है तो आपको 8 सफिक्स लगेगा। तो पहले हम लोग मेंबर बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक में हम फॉर्मिक पार्ट इधर ले लेता हूं, और अल्कोहल में मान लो मिथाइल लिया था तो CH3 आएगा, या कार्बोक्सिलिक में फॉर्मिक लिया और अल्कोहलिक में इथाइल अल्कोहल लिया था तो वहाँ इथाइल आ जाएगा। सपोज ये एसिटिक पार्ट लिया या इथेनोइक एसिड लिया, तो ये आपका मान लीजिए मिथाइल अल्कोहलिक पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम आप जान लीजिए। तो कॉमन नेम यदि बोलना है तो कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम से बोलना है, ठीक है, और IUPAC नेम आपको कार्बोक्सिलिक के IUPAC नेम से बोलना है। तो ये कार्बोक्सिलिक पार्ट हुआ और ये अल्कोहलिक पार्ट हुआ। तो आप रूल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ईस्टर का अल्कोहलिक पार्ट is written as alkyl, then ik suffix from carboxylic part is replaced by 8, replaced by 8 suffix, ठीक है। तो ये देखिए अल्कोहलिक पार्ट है तो ये अल्कोहलिक में मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया। कार्बोक्सिलिक पार्ट फॉर्मिक एसिड से आ रहा है तो फॉर्मिक में हम इक हटा के इसमें 8 लगा दिया तो फॉर्मेट हो गया। मिथाइल फॉर्मेट नाम हो गया, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। थर्ड मेंबर में देखिए अल्कोहलिक पार्ट मिथाइल है, जो अल्काइल ऑक्सीजन से डायरेक्ट लिंक है वो अल्कोहलिक पार्ट होगा। और कार्बोक्सिलिक में तो आप पहचान ही लेते हैं C डबल बॉन्ड O जो रहता है वो कार्बोक्सिलिक पार्ट हो गया और इधर अल्कोहलिक पार्ट हो गया। तो इसमें भी आप लिखेंगे मिथाइल
और ये कार्बोक्सिलिक में कौन सा है कॉमन नेम सेकेंड मेंबर एसिटिक, तो एसिटिक से एसीटेट हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये इथाइल और एसिटिक से एसीटेट हो गया। लेकिन यही जब आईयूपीसी नेम बोलेंगे तो अल्कोहलिक पार्ट को अल्काइल बोलेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक में जितना कार्बन होगा उसको अल्केन मान लेंगे और अल्केन में ई लेटर हटा के ओएट सफिक्स लगा देंगे, तो अल्काइल अल्केनोएट हो जाएगा। आईयूपीसी नेम में आपको इसमें बगल में लिख देता हूं, अल्काइल और अल्केन से अल्केनोएट हो जाएगा। दो पार्ट है कार्बोक्सिलिक और अल्कोहलिक, ये आईयूपीसी नेम हम लोग लिख रहे हैं इधर। तो देखिए ये अल्कोहलिक पार्ट मिथाइल है, मिथाइल लिख दिया। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक में आपको एक कार्बन है तो मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो मीथेन से आपको ये हटा के ओएट लगा दिया, मीथेनोएट। फिर ये आपको इथाइल मीथेनोएट हो गया। फिर ये आपका मिथाइल कार्बोक्सिलिक पार्ट इसका एसिड इथेन, दो कार्बन है तो इथेन का डेरिवेटिव हुआ मिथाइल और इथेन से इथेनोएट हो गया। ये सेम वैसे ही चलता है जैसे आपको मेटलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे आप लिखते हैं कभी कभी यहाँ पर ही ONA, तो देखिए आपको सोडियम एसीटेट लिखते हैं ना, तो सेम यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ अल्काइल के जगह में मेटल है तो मेटल का नाम बोलते हैं, बाकी फिर वैसे ही बोलते हैं। कॉमन नेम बोलना है तो सोडियम एसीटेट, और आईयूपीसी नेम बोलते हो तो सोडियम इथेनोइड, इथेनोइक से इथेनोएट। तो इस तरह से अब आपका सोडियम की वैलेंसी 1 है और एसीटेट पार्ट की वैलेंसी -1 है, लेकिन यहाँ इसके साथ आप कैल्शियम ले लेंगे तो आपको CH3COO होल करना पड़ेगा 2 एंड देन कैल्शियम। जैसे सोडियम क्लोराइड वैलेंसी 1 है तो NaCl, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड लिखते हो तो CaCl2 लिखते हो, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। सेम इसी तरह से यहाँ सोडियम लिया तो CH3C≡ONA, कैल्शियम ये एसिटिक पार्ट है, तो कॉमन नेम बोलना है तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, और आईयूपीसी नेम बोलना है तो कैल्शियम इथेनोएट, इथेनोइक से इथेनोएट। तो ईस्टर का और मेटलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जैसा नाम चलता है, बस फर्क है कि यहाँ ईस्टर होगा तो वहाँ अल्कोहलिक पार्ट अल्काइल होगा और मेटलिक सॉल्ट होगा तो मेटल का नाम पहले बोलते हैं, बाकी सफिक्स सब ऐसे ही चलता है। तो ये हुआ आपका, तो इसमें एक ये रिएक्शन का भी एक एस्टरिफिकेशन नाम है, ये अक्सर आता रहता है कि व्हाट डू मीन बाय एस्टरिफिकेशन। तो आप लिखेंगे व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, ईस्टर्स आर ऑब्टेन्ड and that is recognized by fruity smell, pleasant smell, and hence it is known as esterification। चूंकि ईस्टर बनता है इसलिए इसका नाम पड़ गया एस्टरिफिकेशन। तो हमेशा याद रखेंगे ईस्टर बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, इसलिए हर एक ईस्टर में दो पार्ट होता है, अल्कोहलिक पार्ट और कार्बोक्सिलिक पार्ट, इसलिए इसका नेमिंग में भी वो ध्यान देना होता है। तो जब कॉमन नेम बोलना है तो कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम से बोलेंगे, ई हटा के एट लगाएंगे। आईयूपीसी नेम बोलना है तो वहां अल्केन का ई हटा के हमको एट लगाना है कार्बोक्सिलिक पार्ट में। बाकी तो दोनों में अल्कोहलिक पार्ट एज अल्काइल बोलते हैं, चाहे कॉमन नेम बोलिए चाहे आईयूपीसी नेम। इन दिस वे आपका एक सिंपल जो फैमिली मेंबर है या एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज है उसका कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम ओवर हो गया। और मैं थोड़ा सा आगे क्लास में बताऊंगा कि जब कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ब्रांचिंग होता है, तो आपको कैसे उसको नेमिंग करेंगे, तो थोड़ा सा उसको बता के हम लोग आइसोमेरिज्म में आएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।